मैं जितने को भेजता हूँ सारे कृष्ण मारते जाते हैं, तो किसी को छोड़ता नहीं है। अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके उन्होंने विचार किया और फिर सभी मंत्रियों ने मंत्रणा दिया कि महाराज थोड़ा बेस लो है, महाराज ऐसा करिए आप कि जितने एक एक असुरों को आप भेजते हैं उन सबको वो छोटा सा कन्हैया मार देता है, कृष्ण सबको मार देता है, सबको नष्ट भ्रष्ट करते चला जाता है और एक एक करके हम सभी लोग समाप्त होते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे हम कमजोर होते चले जा रहे हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि कृष्ण को यहीं बुला लिया जाए किसी बहाने से और यहाँ सब लोग मिल करके उसको समाप्त कर दें। कंस तो दुर्बुद्धि था ही, इसको बात अच्छी लगी कि सही, वाह मंत्री तुमने क्या अच्छा सुंदर सलाह दिया, मंत्री हो तो तुम्हारे जैसे, लेकिन ये नहीं पता है कि क्या होने वाला। फिर विचार किया कि भाई वो आएंगे कैसे। तब फिर मंत्रियों ने सलाह देकर के कहा कि देखो लोगों को अपनी बड़ाई सुनने में बहुत अच्छा लगता है, किसी की बुराई कर दो तो उसे खराब लगता है, अपनी बड़ाई सब सुनना चाहता है। और बस किसी ऐसे व्यक्ति को भेजो जो जाकर के उसकी बड़ाई करे, कोई बड़ाई करने वाला। देखो भाई लोगों की बड़ाई करने के बाद क्या जानते करते छाती फूल करके छाता हो जाता है उसे इसलिए ज्यादा बड़ाई सुनने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। तो कौन जाएगा, कौन बताएगा, कौन उसका बड़ाई करेगा। तो भैया एक आदमी ऐसा है जिनकी बात को मान भी सकते हैं और उनकी आज्ञा को टालेंगे भी नहीं। कौन है? बोले श्री अक्रूर जी महाराज। अक्रूर जी को भेजा जाए। फिर क्या था, जाकर के उनसे अनुनय विनय किया कंस ने और न चाहते हुए भी इनको जाना पड़ा, क्योंकि ये थोड़ी चाहते थे कि कृष्ण मथुरा आवे, क्योंकि जानते हैं कंस का चाल है, कुछ न कुछ तो इसके दिमाग में जरूर चल रहा है। फिर भी भेजा और ये गए और वहां जब गए वृंदावन तो सभी लोगों ने, नंद बाबा आदि ने इनका खूब स्वागत किया, सत्कार किया और फिर भोजन पानी सब कुछ करा करके, भोजन पानी सब कुछ करा करके जब आराम से बैठ गए, उसके बाद पूछा है नंद बाबा ने कि महाराज आपके आगमन का क्या कारण है, आप कैसे हैं, आपका आना हुआ। और फिर कंस ने जो बात बताई थी कि देखो उनको जाकर के कहना क्या कि मथुरा में एक सुंदर से मेले के आयोजन किए गए हैं और उस मेला में बहुत सारे खेल कूद के कार्यक्रम होंगे, तो फिर उसी मेला को देखने के लिए और उसी मेला में भाग लेने के लिए तुम्हारे जो दोनों पुत्र हैं कृष्ण और बलराम को ले जाने के लिए आए हुए हैं। बाबा बच्चे लोग हैं, इन लोग को भी मेला देखना चाहिए और कंस ने आमंत्रित किया है, मामा ने बुलाया है अपने भांजे को, तो चलना चाहिए वहां पर। कहते कि नंद बाबा ने जब ये बात सुनी कि कंस ने बुलाया है तो इनका हृदय कांप उठा, क्योंकि
कंस के व्यवहार से बिल्कुल पूरा परिचित है, पूरी तरह से परिचित है कि कंस अवश्य ही कुछ चाल खेलेगा। उसको इतना शौक नहीं है कि अपने भांजे को मेला देखने के लिए बुलावे। अरे जो जन्म से ही जिसको मारने की चेष्टा में लगा हुआ है वो मेला देखने क्या बुलाएगा? लेकिन न जाएगा तो जबरदस्ती ले जाया जाएगा, क्योंकि राजा है। इसलिए सोचा कि भैया ठीक है, नंद बाबा ने स्वीकार कर लिया, चलेंगे। और ये बात मैया यशोदा को जब कही तो यशोदा जी के तो ऐसा लगा मानो कि इनका पूरा छाती फट गया। कृष्ण हमें छोड़ करके जाएगा और फिर मथुरा जाएगा? तुरंत मना कर दिया, नहीं बाबा, मेरो लाला तो कहीं नहीं जाएगा, मेरो लाला तो मेरे पास ही रहेगा। मैं अपने लाला को कहीं नहीं जाने दूंगी। नंद बाबा ने समझाया कि देवी देखो, कंस का निमंत्रण है और बुलावा तो भेजा है, जाना तो जरूरी है। और नंद बाबा और यशोदा रानी दोनों आपस में बात कर रहे थे। ये बातें कृष्ण और बलराम ने भी सुन लिया। मैया मना कर रही थी। बाबा ने कहा कि इच्छा तो मेरी भी नहीं है कि कृष्ण बलराम वहां जाए, लेकिन क्या करूं, अक्रूर को जो भेजा है। कहते ये बात जब सुन लिए दोनों की आपस की चर्चाएं, तब तक कन्हैया ने आकर के कहा कि बाबा मैं तो मेला देखने मथुरा जाऊंगा, मुझको ले चलो ना मेला देखे, बहुत दिनों से मेला घूमने की इच्छा है रही है। अब क्या है, जब कन्हैया खुद कह रहे हैं कि बाबा ले चलो, मेला घूमने की इच्छा हो रही है देखने के लिए, कौन ऐसा पिता होगा जी जो पुत्र कह दे कि मैं चलूंगा मेला देखने के लिए, घुमा लाओ तो नहीं जाएगा? अवश्य लेकर चाहे लोग। कहते इन लोगों की बात की चर्चा अभी तो रात हो ही रही थी यहाँ, और फिर दास दासियों के द्वारा पूरे ब्रज में ये बात फैल गई। सभी लोग जान गए कि कन्हैया सुबह होते ही मथुरा जाएंगे। और फिर क्या था, सारी ब्रज की गोपियों की जो दशा हुई कि पूछो मत मानो। रात भर आंखों में नींद नहीं आई। ये सब काम छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो करना है तो स्टेज से बाहर। रात भर गोपियों को नींद नहीं आई। क्यों? मेरा कृष्ण मुझे छोड़ करके यहां से जाएगा? कहां हो सकता है? रात्रि का भोजन हुआ, विश्राम किया। नंद बाबा अपने पलंग पे सोए, कृष्ण बलराम भी अपने अपने मैया के साथ अपने अपने सेन पर सोने गए। आज फिर जरा उस स्वरूप को याद करते हैं। मैया यशोदा अपने छोटे से कन्हैया के मस्तक पे हाथ फिरा रही है। कन्हैया तो सो गए, लेकिन मैया की आंखों में नींद नहीं है। मैया की आंख से नींद गायब हो गई।
क्यों? कल सुबह होते ही मेरो लाला मुझको छोड़ के चले जाएगा, मेरो लाला छोड़ करके चले जाए। अरे जिनके बिना मैं एक पल भी नहीं रह सकी हूँ, वो मुझको छोड़ करके जाएगा तो मेरे ऊपर कहाँ बीतेगी। ये सोच सोच करके, ये कल्पना कर करके कहते हैं कि हे रात्रि, हे विधाता, आप कुछ ऐसी लीला करो, ऐसी लीला करो कि सुबह होते ही रात्रि ही बना रहे। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे लाला मथुरा जाए। हे परमात्मा, तुमने ये क्या किया? ऐसा भी समय मुझे देखने को मिलेगा? अब तक तो कहीं छोड़ करके कन्हैया गए नहीं और आज जाने वाले। कहते कि यशोदा की आंख से आंसू झरझर करके गिरने लगे। और फिर कन्हैया के जब कपोल पर गिरा है यशोदा मैया की आंसू, तो तुरंत उठ के बैठ गए और कहा, मैया ये क्या, तुम रो रही हो? इसलिए बोले लाला कछुनाए, बस ऐसे ही आंसू निकल आई। कन्हैया ने कहा कि नहीं मैया, बात तो कछु अवश्य हैगी, तभी तो रो रही। हाँ कन्हैया, अब तक तो मेरे पास रहो और अब तो मथुरा जाएगा और मथुरा में तेरे मामा कंस बड़े उत्पाती हैं, पता नहीं तेरे साथ कौन सा व्यवहार करेंगे। मुझको भाई नहीं रही है। मैया से वार्तालाप करते हुए कन्हैया ने कहा कि मैया कुछ नहीं होने वाला। अरे मैं तो जाऊंगा, लेकिन हमेशा के लिए थोड़ी ना मथुरा जा रहा हूं। मैं मथुरा भाल गया, अरे कल जाऊंगा, परसों फिर चले जाऊंगा। मेला देख करनो का है, मेला ही तो देखना है। लेकिन यशोदा मैया को पहले ही नारद जी ने बता रखा है एक बात, ये जो कृष्ण है वो तुम्हारा लाला नहीं है। ये बात इनको और सताने लगी कि अभी तक तो कृष्ण को पता नहीं है कि मैं इसकी मां नहीं हूं, लेकिन मथुरा जाते ही इसे पता चल जाएगा कि मैं इसकी मां नहीं, इसकी मां तो देवकी है जो कंस के कारागार में है। और फिर कन्हैया कभी मुझे मां नहीं कहेगा, ये अब फिर मेरे पास कभी नहीं आएगा। दुख तो इस बात की है। रहा नहीं गया कहीं भी। कन्हैया तुम कहते रहे हो ठीक बात कि हमेशा के लिए जा नहीं रहे हो, लेकिन न जाने मेरा हृदय स्वीकार कर रहा है कि तुम मथुरा जाओगे तो फिर वापस नहीं आओगे। कन्हैया ने वचन दिया, भैया मैं जरूर आऊंगा, तो रो मत, मैं मथुरा से जरूर आऊंगा। जैसे तैसे मैया को सांत्वना दिलाई, सोई लेकिन आंख से नींद गायब है। भगवान सोए। सुबह हुआ, चारों तरफ पक्षियों की आवाज आने लगी। पूरे ब्रज में गाय दोहने की, बछड़े की, गैया की आवाज आने लगी। मैया यशोदा उठी, अपने घर के कार्य में लगी, सब काम हो गया। कन्हैया उठे नहीं हैं।
धीरे से जाते हैं, मैया जाती है और जाकर के जगाने की इच्छा तो होती नहीं है, वो तो सोचती है कि मेरा कन्हैया सोया ही रहे, लेकिन फिर भी करे क्या। मैया यशोदा ने हृदय पर पत्थर रखते हुए जगाया है अपने लाला को। जागिए नंदलाल कुंवर, पंछी बन में बोले, जागिए नंदलाल कुंवर, पंछी बन में। लाला उठो, सुबह हो गया। देखो तो चारों तरफ पक्षियों की आवाज आ रही है, मानो कि वो तुम्हें उठाने के लिए आ गए हैं। सवेरे होने का अनुपात कर रहा है, इसलिए उठो। और मैया की आवाज सुनकर झट से कन्हैया उठ के बैठ गए। फिर क्या स्नान कराया, सुंदर पीत पीताम्बर पहनने को दिया, पहनाया है। और फिर यशोदा तैयार तो कन्हैया को कर रही है मथुरा जाने के लिए, लेकिन उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहा, रोते चली जा रही है। आज मैं अंतिम दिन अपने लाला को वस्त्र पहना रही हूं, आज अपने लाला का अंतिम दिन स्वीकार कर रही हूं। ऐसी मन में भावना। लाला तैयार हुए और फिर उधर नंद बाबा जी भी तैयार हुए। लेकिन फिर समझाया कि नंद बाबा आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ साथ में। अक्रूर जी ने, मैं ले जाता हूँ और फिर इनको मेला दिखा करके ले आऊंगा। कन्हैया रथ पे बैठे हैं, मथुरा की जाने की तैयारी हुई है कृष्ण और बलदाऊ को। इसके पहले ही ब्रज की सारी गोपियां आकर के नंद महल को घेर के बाहर में खड़ी हो गई है दरवाजे, और कह रही है आपस में, एक सखी देखो, भले हमारे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन गोविंद को यहां से जाने नहीं देंगे। अरे जब गोविंद ही चला जाएगा तो फिर हम लोगों के पास कहां रहेगी। इसलिए जैसो भी हो कन्हैया को तो यहीं रोकना है। परमात्मा से कहते कि अहो विधाता तब न क्वचित दया संयोज मित्रया प्रणये। हे विधाता, तुम्हारी भी क्या रचना है समझ में नहीं आती। अभी तो तुमने मिलाया था और तुरंत मारा सूरत है, वही कह रही है। अभी तो तुमने मिलाया था, अभी तो सच्चा सुख मिलना प्रारंभ हुआ था कि तुरंत ही तुमने प्रणय नदी। अभी तो मिले ही थे कि तुरंत ही हमसे अलग कर रहे हो तुम्हारे प्राणनाथ को। हम लोग कैसे जी पाए। बहुत तरह की बातें कर रही है। राजमहल के दरवाजे खुले,
कृष्ण बलराम अक्रूर रथ पे सवार है। सामने देखते हैं गोपियों की भीड़ लगी हुई है दरवाजे पर। कन्हैया समझे ये कौन सी बलायत हो गई अब की बार। अपने मैया बाबा को तो जैसे तैसे समझाए लियो, लेकिन इन गोपियन को कौन समझावे जो मेरे सिवा किसी को जानती नहीं है। अरे भी कल ही तो कह रही थी कि पति सुतान भया न भ्रातृ बांधव अति विलंघया किसी को नहीं जानती बोल, न पति को, न पुत्र को, न नातेदार, न रिश्तेदार में किसी को नहीं जानती, जो सब कुछ मुझे ही मान बैठी है। इन लोगों को मैं कैसे समझाऊं? फिर भी कन्हैया ने प्रयास किया और गोपियों ने कहा कि नहीं कृष्ण, तुम्हें मथुरा किसी हालत में नहीं जाने देंगे, और तुम अगर मथुरा जावे चाहो तो हम सब गोपियों के ऊपर अपने रथ को चढ़ा करके तुम निकल जाओ। कन्हैया ने सबसे मुस्कुराते हुए शब्दों में कहा कि अरे गोपी, मैं कहीं हमेशा के लिए थोड़ी नहीं जा रहा हूँ, बस मथुरा आज जा रहा हूँ, कल छोड़ो, कल मेला के आयोजन है, मेला देखूंगा और परसों तो वापस ही चले जाऊंगा। गोपी कहती है कि आज जाएगो, कल मेला देखेगो और परसों वापस आएगो, ये 2 दिन का समय कैसे कटेगो मेरा? या तो 2 घड़ी काटने का समय तो बड़ी कठिन है जावे है। लेकिन कन्हैया ने मनाने में तो परम चतुर है, इन्होंने गोपियों को मना ही लिया जैसे तैसे। और फिर गोपियों को ऐसा लगा अंत में कि मानो हमारे प्राण निकल रहे हैं, कन्हैया जा रहे हैं। मथुरा को कन्हैया जाते हैं, हम सब का सहारा टूट गया।
सभी लोग कैसे जीवित रहे। बंसी की सुरीली तानों से बंसीधर मोहित करते थे। बंसी की सुरीली तानों से कहती है कि हे परमात्मा, आज हमारे नंदनंदन हमें छोड़ करके जा रहे हैं। कौन सा ऐसा चूक हुआ हम लोगों से जो हमें छोड़ करके चल। कहते कि जब तक रथ दिखता रहा तब तक तो गोपी रथ के पीछे भागते रहे, लेकिन वह भी दिखना जब बंद हो गया तो उनकी धूल जब तक उड़ती रही तब तक उसके पीछे भागते रहे। लेकिन जब धूल भी शांत हो गई तब गोपियां सब रुक गई और आपस में चर्चा करने लगी, अरे गोपी देखो, कन्हैया बोल के गए हैं तो वो जरूर आवेंगे, ये तो मुझको विश्वास है। तब तक एक गोपी कहती है कि तुम नहीं जानती हो, हमने सुन रखी है कि उनकी मैया वहां पर देवकी रहती है, उनके बाबा वहां वसुदेव रहते हैं, और ये जाए रहो है मथुरा, तो बात पक्की है कि जाएगो तो फिर वापस नहीं आए। लेकिन क्या है, आशा है तो श्वासा है, बस आशा को लेकर के ही तो जीना है ना, आशा के साथ में ही हम सभी को जीना है। गाना है, जब तक आशा है तभी तक हम सभी लोग जीवित हैं। चलो परसों की बात बोले हैं, अब फिर क्या था, गोपी इधर आशा में लगी हुई है। भगवान अक्रूर जी को अपना दिव्य रूप यमुना में दर्शन करा करके मथुरा पहुंचे, और मथुरा पहुंचने के बाद फिर मथुरा में घूमे। मथुरा के वासियों ने इनका दर्शन पाया और फिर खेल ही खेल में धनुष भंग किया। धनुष भंग करने के बाद में दूसरे दिन जहाँ पे वह दिव्य अखाड़ा बनाया था जिसमें शंख, चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवान थे, जब कन्हैया उस सभा में पहुंचे हैं युद्ध के स्थान पर जहाँ मल्ल युद्ध होना था, तो कहते हैं मथुरा की सारी स्त्रियां वहां खड़ी थी, उन सब के मन में बड़ी दया आने लगी कन्हैया को देखकर। अरे ये नन्हा सा बालक, अभी देखो तो कितना छोटो सुकुमार शरीर याको, और ये बड़े बड़े असुर शरीर धारण किए शंख, चाणूर, मुष्टिक आदि पहलवान, ये इनके युद्ध करेंगे? हे नाथ, कैसे ये अन्याय हो रहा है।
लेकिन कंस का तो पूरा प्रोग्राम था कि यहाँ आएगा और सब लोग घेर करके उसे समाप्त कर देना, मार देना। लेकिन हुआ उसका विपरीत। एक एक करके सारे उनके जो पहलवान थे, शंखचूड़ आदि मुष्टिक आदि पहलवानों को सबको नष्ट किया। तो कंस समझ गया कि अब मैं बचने वाला नहीं। तो कंस ने भी तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाला है और कन्हैया को मारने के लिए जब तक ही वो उद्यत होता कि भगवान उसको कूद के जाके पकड़े हैं और पकड़ करके उसी अखाड़े में ला करके पटक दिया है और पटक करके भयंकर मल्ल युद्ध हुआ है भगवान श्री कृष्ण और कंस। और देखते ही देखते सबके सामने ही कंस को ऐसा पछाड़ करके मारा है भूमि पर पटक करके, और फिर अपने मुष्टि का प्रहार किया और कंस का प्राण पखेरु उड़ गया। बोले कृष्ण भगवान की। और कंस जब मर गया तो सारे लोग अचंभित हो गए, ये कैसा हो गया? इतने बड़े बड़े असुर तो मारे ही गए, लेकिन कंस भी मारा गया और सहजता में। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन क्या करे, विश्वास नहीं हो रहा था। तो कन्हैया ने आपकी बार एक लात मारी, इधर से उधर घुमा दी। पहले तो चित्त पड़ा था तो लग रहा था कि नहीं मरा है, शायद बेहोश। आपकी बार एक लात मार करके दिखा दिया। सब लोगों ने फिर से जयकार लगा